नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया हो चुका है और दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है। लेकिन भारत दिल खोलकर मदद कर रहा है। लेकिन जिस श्रीलंका के लोगों की मदद भारत कर रहा था, वही श्रीलंका भारत की पीठ में छुरा भोंकेगा, किसको मालूम था। लेकिन ये हुआ है। ये एक बार नहीं, दो बार हुआ है। पहली बार तो श्रीलंका ने चीन के साथ मिलकर भारत की जासूसी करने की सोची, लेकिन जैसे ही पोल खुली और भारत ने कड़ा ऐतराज जताया तो श्रीलंका ने फैसला वापस ले लिया। लेकिन अब एक बार फिर श्रीलंका ने भारत के साथ दगाबाजी की है और भारत के खिलाफ जहर उगला गया है। जी हां, चीन के जासूसी जहाज को मंजूरी देने वाले श्रीलंका के एक मंत्री ने भारतीय मछुआरों को लेकर जहर उगला है और भारत के खिलाफ गलत शब्द बोले हैं। खबरों की माने तो श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवेंद्र के एक बयान ने खलबली मचा दी है। डगलस ने कहा है कि वो भारत के खाद्यान्न दान करने के बदले में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो भारत को श्रीलंका के समुद्री संसाधनों के शोषण की अनुमति भी नहीं देंगे। श्रीलंकाई मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन के जासूसी जहाज को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो चुके थे। श्रीलंकाई मछुआरों का कहना है कि भारतीय मछुआरे बट्टा लंक गुंडवा द्वीप पर उनके समुद्री इलाके में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और श्रीलंका की मछलियों को लूट कर ले जा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मछली पकड़ने को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारतीय मछुआरों और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच पाल्क जल डमरू मध्य इलाके में अक्सर विवाद होता ही रहता है। श्रीलंकाई मछुआरों का कहना है कि तमिलनाडु के मछुआरे उनके इलाके से मछलियां पकड़ कर ले जाते हैं। अभी पिछले दिनों भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई मछली पकड़ने वालों के हमले की खबरें भी आई थी। तमिलनाडु के मछुआरों ने श्रीलंका के इस हमले के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अब लग रहा है कि यह विवाद बढ़ गया है और अब श्रीलंका भारत को आंख दिखाने लगा है। जानकारी देते चले कि भारत ने श्रीलंका को लगातार मदद दी है। एक बार दवा भेजी, फिर गेहूं भेजा, उसके बाद तेल की किल्लत होने पर 40,000 टन डीजल की एक खेप भी श्रीलंका को भेजी। पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से फिलहाल गुजर रहा है और वहां लोगों को ईंधन की अधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और ऐसे में श्रीलंका सरकार कैसे भारत के सामने पेश आ रही है। अब इस नए विवाद पर भारत क्या कुछ कहता है, ये देखने वाली बात होगी।